अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जुल्फ़िकार राहत यूट्यूब चैनल और मैं हूं जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, जिस तरह पनामा पेपर्स को नून लीग ने हैंडल किया, जिस तरह कैवलरी फाउंड का मामला आया, जिस तरह मरीम साहबा ने टीवी के ऊपर कहा कि पूरी पाकिस्तान में क्या, मेरी तो पूरी दुनिया में कहीं पे कोई जायदाद है ही नहीं, जिस तरह फिर उनके भाई हुसैन नवाज साहब आए और उन्होंने आके तकरीर फरमाई पनामा पेपर के आने से फ़ौरी पहले, उसी तरह की एक हरकत मज़ीद की गई है। ये उसी तरह की हरकत जैसे जायज साहब की वीडियो आई थी, जैसे और वीडियोस मरीम साहबा कहती हैं मेरे पास बहुत हैं, तो उसी तरह का राना शमीम साहब का एक एपिसोड हुआ है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा और इसके नतीजे में नून लीग को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, जो लोग ये ले के आए राना शमीम साहब को उनको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, और जो पाकिस्तान का एक बड़ा मीडिया ग्रुप है उसको इसका क्या डैमेज हो सकता है। मेरा ख्याल है कहानी पलट गई है, कहानी उल्ट गई है, चीज़ें बिल्कुल जो फील्डिंग नवाज़ लीग ने लगाई थी वो फील्डिंग बिल्कुल उल्ट हो गई है और चीज़ें दूसरी तरफ कहीं जा रही हैं। और नून लीग हमेशा की तरह फिर एक ट्रैप में आ गई है। जिस तरह नवाज शरीफ साहब ट्रैप में आए थे कि जी मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, राब्ते हो गए हैं। और शहबाज शरीफ साहब भी एक दफ़ा ट्रैप में आए थे, बाहर होते थे और इनको कहा कि जी आप पाकिस्तान आएँ, बड़ी ज़रूरत है और आप जैसे इनकलाबी शख्स को कौम बड़ी मिस कर रही है। वो आए, फिर परवेज़ इलाही साहब ने पैक करके उनको वापस भेज दिया। जरदारी साहब भी एक दफ़ा इसी तरह आए थे। तो मैं वो मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि बेयक वक्त राब्ते भी चल रहे होते हैं, दोस्तियाँ भी चल रही होती हैं, ट्रैप भी चल रहे होते हैं और कहीं पर कुछ चक्करबाजी भी हो रही होती है। तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। जिस तरह आप चक्कर देते हैं उस तरह को आपको भी चक्कर दे सकता है। तो ये राना शमीम साहब का तो सारे लोगों को पता है, ये कोई राज की बात नहीं रही, ओपन सीक्रेट है। पहले तो मैं अर्ज़ कर दूं ये साहब हैं कौन। ये राना मकबूल साहब जो सीनेटर हैं नून लीग के, राना मकबूल साहब जो साबिक़ IG सिंध रह चुके हैं, जो वो त्यारा केस में भी मुलज़म थे, नवाज शरीफ साहब का इन्होंने साथ दिया था, याद है आपको 99 में, उनके भी दोस्त हैं, अजीज़ हैं। राना मशहूद साहब जो नून लीग के बड़े दरीना लीडर हैं, उनके भी अजीज़ हैं, करीबी। नवाज शरीफ साहब ने इनको चीफ जज लगाया था गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए लगाए जाते हैं। अच्छा, फिर प्रेस काउंसिल के भी ये साहब हेड रहे और जब ये चीफ जज लगे तो परवेज़ रशीद साहब इनके रिकमेंडेड थे और इनको इनके प्रपोज़ करने वाले थे। PM साहब ने जब उधर लगाया तो उस दौरान भी राब्ते मुसलसल रहे और ये नून लीग की लीडरशिप से मिलते रहे कंटिन्यूसली और उसके कई तरह के सबूत भी अदारों ने इकट्ठे कर लिए हैं, एक बड़ी फ़ाइल बन गई है। फिर इनके एसेट्स, फिर इनका PCO जज बनना, फिर मुशर्रफ दौर में इनकी खदमात और बाकी सारी चीज़ें भी इकट्ठी कर ली। अच्छा, अब ये अलग बात है कि ये मासूम ने फ़ैसला क्यों किया और इसके नताइज क्या निकलेंगे। राना शमीम साहब को क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, नून लीग को क्या फ़ायदा नुकसान होगा और जियो ग्रुप को क्या नुकसान और फ़ायदा हो सकता है। पहली बात तो ये है कि राना साहब के बारे में जो अदालत ने कहा है, कल का ऑर्डर बड़ा सख्त था और आज का ऑर्डर उससे भी सख्त था। आज राना साहब तशरीफ़ नहीं लाए, उनके बरखुदार आए और उन्होंने कहा जी राना शमीम साहब अपीयर इसलिए नहीं हुए कि उनका कोई किसी की करीबी अजीज़ की डेथ हो गई है तो लिहाजा वो नहीं आ सकते। चलो ठीक हो गया। जज साहब ने कहा कि भाई हमें सबूत चाहिए, ये बात नहीं चाहिए कि जी बयान अल्फी या वो मैं वादा करता हूँ मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा। इससे आगे जाके प्रूव करना है आपने कि भाई ये सारा कुछ हुआ। अच्छा, सबूत की बात अगर देख लें तो सबूत कहाँ से मिल सकते हैं। 4 लोग थे, साकिब निसार साहब की बीवी और वो खुद, राना शमीम साहब की बीवी और वो खुद। अब मियाँ साकिब निसार साहब तो सख्ती से तरदीद कर चुके हैं कि भाई मेरा क्या ताल्लुक ऐसे काम से, और मैं कोई बच्चा थोड़ा हूँ कि इनको पास बैठा के फ़ोन करूँगा, तो ये तो सारा मजाक है और फ्रॉड है। और उसकी बीवी भी गवाही देने से रही। साकिब निसार साहब की बीवी तो उनके खिलाफ गवाही नहीं दे सकती। राना शमीम साहब की बीवी तीसरी फ़र्द, चौथा फ़र्द राना शमीम, 4 लोग हैं। राना शमीम साहब की बीवी फौत हो चुकी है। राना साहब अब एक बंदा रह गया कि जो कहे कि जी ये बिल्कुल सही। अच्छा, खैर सबूत नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। इससे अदालत क्या अक्स करेगी कि ये एक इल्ज़ाम तराशी है, बुहतान है
और सबसे बड़ी बात जो अदालत महसूस कर रही है इस प्रोसीडिंग के दौरान, जो अदालत ने रिमार्क्स भी दिए, वो ये कह रहे हैं कि ये तमाशा लग गया है, कोर्ट के इज्जत और रिस्पेक्ट पे एक सवालिया निशान आ गया। ये साकिब निसार का इशू नहीं है, ये कोर्ट की इज्जत के ऊपर एक सवालिया निशान लग गया। और फिर प्रोसीडिंग के दौरान जब कहा गया कि हम साबिक चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं करते, ये जब जज साहब ने कहा तो उसके फौरी बाद जब कहा गया कि ये इस चीज़ के सबूत हैं, फ़लाँ हैं, तो फिर अदालत ने कहा जी अगर आप सबूत ले आएंगे तो हम कार्रवाई कर भी देंगे। तो इस पे वहाँ पे नोट किया गया कि जी अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती तो चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के ख़िलाफ़ क्या होगी, ये भी एक सवाल है। तो कोर्ट ने उस पर फिर वजाहत की कि अगर सबूत किसी के ख़िलाफ़ हुआ तो लाजमी बात है कार्रवाई होगी। अब सबूत साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ तो कोई नहीं आ रहा। अच्छा, बयान हल्फी की हद तक चीज़ें हैं, बयान हल्फी से आगे तो मामला जाता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये मामला यहाँ पे ही मुझे लगता है कि सबूतों वाला तो रह जाएगा। अब रह गई बात कोर्ट की रिस्पेक्ट और इज़्ज़त की, उसके बारे में कोर्ट ने बड़ा वाज़े कर दिया कि हम इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। इससे पहले भी आपको याद होगा कि वीडियोज़ वाला मामला आया, कुछ और चीज़ें आई और एक दो दफ़ा नून लीग को सुबकी हुई। वैसे तो हर मामले में वो उल्टा काम करते हैं, फ़ैसला भी पढ़ते हैं तो मिठाइयाँ बांटना शुरू कर देते हैं, फिर गौर से पढ़ते हैं, फिर उर्दू में पढ़ते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। फिर स्यापा शुरू हो जाता है कि यार मिठाई क्यों तकसीम की थी, एवं मिठाई भी ज़ाया कर ली तो फैसला भी साढ़े खिलाफ ही सी हो। खैर इसको छोड़ें। अब एक इसका फ्री कोर्ट है, एक राना शमीम साहब, एक नून लीग है और एक जियो ग्रुप है। राना शमीम साहब की तो बात हो गई कि वो कहाँ खड़े हैं, कोर्ट क्या फील कर रही है उस पर भी बात हो गई। साकिब निसार साहब कहाँ खड़े हैं वो वजाहत भी आ गई। अब नवाज शरीफ साहब को इसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं, तो मेरा ख्याल है कि ये अदलिया के ऊपर एक दूसरा नून लीग का टेक्निकल हमला है, इससे फ़ायदा फूदा कोई नहीं होगा, बिल्कुल भी फ़ायदा हो नहीं सकता। ये मॉरली एक मीडिया की कैंपेन ज़रूर हो सकती है और मॉरली नवाज शरीफ साहब और नून लीग इसको प्रोपेगेट कर सकती है अपने मीडिया सेल के ज़रिए, जिस तरह मीडिया सेल उनका प्रोपेगेंडा ऐसे केसेस में करता है। इंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है, इंसार अब्बासी साहब के ऊपर भी एक सवालिया निशान आया कि अब्बासी साहब किसके लिए काम करते हैं, किसके मीडिया सेल के हिस्सा हैं और वो क्यों काम कर रहे हैं। जियो ग्रुप की इस पर गुफ्तगू हुई। आज ही किसी साहब ने जियो ग्रुप के मालिक को फ़ोन करके कहा, उसने कहा कि जी अगर मैं ये दे दूं बयान अल्फ़ी कि आपकी बेल कैसे हुई है और आपके केस के बारे में क्या लेन देन डील हुई है, तो फिर आप क्या लिख देंगे, क्या अखबार में छाप देंगे। तो ये बुनियादी तौर पे कई लोगों की क्रेडिबिलिटी का मसला बन गया है, कई लोगों की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट का मसला बन गया है। जियो जंग का अपनी जगह एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए आ गया है। शकील उर रहमान साहब अभी जान छूटी है उनकी और उनके लिए साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये फ़ोन हुआ था, नहीं हुआ था, ये बात हुई थी, नहीं हुई थी। लिहाजा उन्होंने एक मटेरियल की बेस के ऊपर स्टोरी दे दी। जर्नलिस्ट को ऐसी कोई चीज़ अगर मिल जाती है तो उसकी स्टोरी होती है, लेकिन ये मामला सिर्फ जर्नलिस्ट या सिर्फ स्टोरी या सिर्फ अखबार की हद तक नहीं है। चूँकि नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक जंग ग्रुप से है, क्योंकि इंसार अब्बासी साहब का ताल्लुक नून लीग से है और वो एक पूरा एक नेक्सस है, और जिस जज साहब का ताल्लुक इस्टेब्लिश हो रहा है, फिर उनका जहाँ से अटेस्टेशन होती है लंदन से, वो मामला इंटरलिंक होता है। तो ये एक ऐसा ओपन शट केस है जिसकी वो ट्रेल जो है ना वो मिल रही है। वैसे तो मनी ट्रेल इस मुल्क में सीधी होती ही नहीं, पैसा जो खा जाता है वो उन्हीं फ्लैटों में रह रहे हैं और उन्हीं फ्लैटों का केस चल रहा है और उसी के बारे में कहते हैं जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी इस मुल्क के अंदर मॉरली तो गलत इसलिए साबित हो जाती हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको लीडरों की करप्शन से कोई दिलचस्पी नहीं होती, और जिन लोगों को होती है वो उनका बिगाड़ कुछ नहीं सकते। लिहाजा कहानी बड़ी वाज़ेह है, चीज़ें बड़ी ओपन है। अब अदालत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया कि अदालत ऐसे मजाक और ऐसी चीज़ों को रोकती है या नहीं रोकती, क्योंकि इसका फ़ैसला अगर राना शमीम साहब के हक़ में आता है तो ये एक ऐसा रास्ता खुल जाएगा, एक ऐसा
दरवाज़ा खुल जाएगा जो ना ख़त्म होने वाला है। हर शख्स जजेस के बारे में बयान अल्फी दे रहा होगा कि जी फ़लाँ जज ने फ़लाँ बंदे से पैसे लिए थे, मेरे सामने लिए थे, मैंने देखा था, मेरे सामने फ़ोन किया था, फ़लानी ज़मानत जो हुई थी वो इसलिए हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि अदालत भी फंस गई है, जियो के लिए भी मुश्किल होगा, बहुत बड़ा चैलेंज है, और राना शमीम साहब तो फंसे ही हुए हैं। तो मामला मेरे ख्याल में उल्ट हो गया। और ये मशवरा नवाज शरीफ साहब को किसने दिया था, वो पूछ रहे होंगे कि सानू धक्का किने देता है, क्योंकि नासिर भट्ट साहब के वक्त भी वो ऐसे ही पूछते रहे, जब वीडियो आई तब भी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मेरे ख्याल में मियाँ साहब को अभी सोचना है कि उनका वो पहिया, उनका वो गर्दिश का जो पहिया था, पूरी तरह से अभी घूमा नहीं। अभी कुछ मज़ीद जनात मेरे ख्याल में काम कर रहे हैं इस हवाले से। वो जब मामला ख़त्म होगा तो फिर नवाज शरीफ की 100% बेहतरी और इमरान खान साहब की दूसरे मामले में फरागत और छुट्टी का मामला होगा। सरे दस्त मेरा ख्याल है चीज़ें उस तरह से नहीं है जिस तरह से नून लीग सोच रही है। और ये केस भी एक बड़ा टेस्ट केस बनेगा, और इस पे मुझे नून लीग को रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। और जियो ग्रुप के ऊपर एक नया, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवालिया निशान आएगा। राना शमीम साहब कोई इस पे वो नहीं दे सकेंगे सबूत। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि नून लीग ने अगर इस लेवल तक चली गई है बयान अल्फियों के हद तक, तो इसका मतलब है कि नून लीग के पास कोई सॉलिड रीज़न, कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। जो मरीम साहबा बार बार कहती हैं कि मेरे पास बड़ी वीडियोज़ हैं, जजेस की वीडियोज़ हैं, मौजूदा जजेस की हैं, वो सारा नतरात कट रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ अगर होती तो अब तक सामने आ जाती। चीज़ें हैं उनके पास, लेकिन उस लेवल की नहीं है जिससे चीज़ें प्रूव की जा सकें। नाज़रीन, अपने मेज़बान ज़ुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया।